झारखंड में आज से छात्र आंदोलन का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। शिबू सोरेन के गांव से शुरू होगी भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा। बता दें आपको कि आज सुबह 11 बजे शुरू होगी भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा। यात्रा झारखंड के सभी 24 जिलों के प्रमुख स्थानों पर जाएगी। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने पूरे राज्यों में यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की मांग को लेकर के आज यात्रा निकाली जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी यात्रा झारखंड के सभी 24 जिलों के प्रमुख स्थानों पर जाएगी। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने पूरे राज्यों में यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को लेकर के यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरों को भी आप जरा देख लीजिए। हाथों में शिबू सोरेन के पोस्टर है और बता दें आपको कि शिबू सोरेन के गांव से ही इस यात्रा का आगाज किया जाएगा। यात्रा झारखंड के सभी 24 जिलों के प्रमुख स्थानों पर जाएगी और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने पूरे राज्यों में यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है। बता दें आपको कि शिबू सोरेन के गांव से शुरू होगी भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा। तो लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर के अनियमितताओं को लेकर के छात्र नाराज दिख रहे हैं और एक बार फिर से आंदोलन का आगाज छात्र नेता ने ऐलान कर दिया है। शिबू सोरेन के गांव से यात्रा की शुरुआत होगी और तकरीबन पूरे राज्यों में यात्रा घुमाई जाएगी। तो शिबू सोरेन के गांव से शुरू होगी भर्ती सुधार यात्रा। आज सुबह 11 बजे शुरू होगी भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा। यात्रा झारखंड के सभी 24 जिलों के प्रमुख स्थानों पर जाएगी और इस दरमियान तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख पा रहे किस तरीके से बड़ी संख्या में छात्रों की मौजूदगी है। और झारखंड में आज से छात्र आंदोलन का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। शिबू सोरेन के गांव से शुरू होगी भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा। तमाम जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी मधुकर आनंद इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। क्या है मायने इस यात्रा का, क्या कुछ मांग है? देखिए, आंदोलन सुधार परीक्षा में किस तरह से व्यापक सुधार लाया जाए, इसको लेकर के जो देवेंद्र महतो हैं, उन्होंने जब अनशन तोड़ा था उसके बाद से उन्होंने कहा था कि एक जन जागरण अभियान के तहत जो है कि यात्रा चलाई जाएगी। तो आज ये यात्रा शुरू होगी नेमरा से। नेमरा जो है वो शिबू सोरेन का गांव है और वहाँ वाहनों की पूजा के साथ जो एक पारंपरिक रीति रिवाज होता है, ढोल नगाड़ों के साथ वहाँ कार्यक्रम शुरू होगा और वहाँ से हजारीबाग और गिरिडीह और पलामू, सरायकेला, खरसावां तमाम जगहों पर घूमती हुई ये यात्रा जो है वापस फिर रांची आएगी। इस बीच में एक महत्वपूर्ण बात ये होगी कि उन छात्रों को कानूनी सलाह भी दी जाएगी। कानूनी सलाह के लिए भी वकीलों की टीम साथ में रहेगी जिनको किसी भी तरह की परेशानी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक जन जागरण यात्रा है जो कि परीक्षा में सुधार के लिए देवेंद्र महतो की अगुवाई में निकलेगी। ऐसे में मधुकर आनंद सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे, क्योंकि देखिए पिछले बार भी इन्होंने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, विधानसभा मार्च किया, कुछ मांगे सरकार ने जरूर मानी, फिर दोबारा यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ी है? देखिए नीशू, इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि परीक्षा जिस तरह से झारखंड के निर्माण के बाद से ही तमाम परीक्षाओं में घोटाला हुआ है, तमाम परीक्षाएं जो है वो विवादों में है, सवालों के घेरे में है। ऐसे हालात में परीक्षा में व्यापक सुधार बहुत जरूरी है और ये लगता है खास करके तमाम छात्रों को ये लगता है कि ठीक है, सरकार ने जो मांगे मानी नहीं मानी, तमाम चीजें कोर्ट ने उन मांगों को रद्द भी किया। तो ये तमाम बातें अपनी जगह भले ही हों, लेकिन क्या यहाँ के जो युवा हैं वो जब रोजगार के लिए आगे आएंगे तो परीक्षाओं में ऐसे ही कदाचार होगा। अगर होता रहेगा तो ये समस्या तो हर सरकार में आती रहेगी। ये एक तो जिसको कहा जाए कि जड़ में यही बात है जिसके चलते कि ये यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। उद्देश्य तो यही है। अब उद्देश्य कितना सफल होता है, यात्रा कितनी गैर राजनीतिक रह पाती है, क्योंकि देवेंद्र महतो ने ये तो कहा है कि हिंसात्मक रहेगी यात्रा और पूरे गांधीवादी तरीके से इस यात्रा को निकाला जाएगा, पूरे झारखंड को कवर करने की बात है। लेकिन
कितनी अहिंसावादी रह पाएगी, कितनी गैर राजनीतिक रह पाएगी, क्योंकि देवेंद्र महतो खुद ही राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो ये तमाम बातें जो है इस यात्रा की सफलता के पीछे दिखाई देंगी। और ठीक है मूल रूप मधुकर, से नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।